प्लास्टिक मेमोरीज एपिसोड 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में इज़ला को दिखाया जाता है जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। उसके बाद हमें इज़ला द्वारा लिखा गया हुआ वो शब्द दिखाए जाते हैं डायरी में, जिसमें लिखा होता है मैं किसी की गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ। उसके बाद इज़ला अपनी लिखी हुई लाइन को पढ़कर शर्मा जाती है। उसके बाद इज़ला सुकासा को उठाने जाती है, लेकिन जैसे ही सुकासा इज़ला की ओर देखता है तभी वो अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। और जैसे ही इज़ला अपनी चेस्ट की ओर देखती है तभी इज़ला का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद जैसे इज़ला शर्मा कर भाग रही होती है तभी वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है और इज़ला की आवाज़ सुनकर सुकासा भी आ जाता है। और जब सुकासा इज़ला की ओर देखता है तब इज़ला की कंडीशन कुछ ऐसी होती है। अगले सीन में इज़ला और सुकासा को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद सुकासा इज़ला से नर्वस होते हुए पूछता है मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ ये करना चाहोगी। थोड़ी देर की साइलेंस होने के बाद इज़ला कहती है अगर मैं ऐसा करूँगी क्या तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। सुकासा हाँ कर देता है। इज़ला कहती है तो ये मैं करूँगी। सुकासा को एक सेकंड के लिए विश्वास ही नहीं होता। उसके बाद सुकासा इज़ला को थैंक्स कहता है। अगले सीन में सुकासा और इज़ला चाय पत्ती खरीदने जाते हैं। उसके बाद सुकासा इज़ला से पूछता है क्या ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी। इज़ला हाँ कर देती है। तभी सुकासा इज़ला के हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से इज़ला थोड़ा शर्मा जाती है। तभी उन दोनों के बीच से मिचिरू और जैक आ जाते हैं। जब मिचिरू उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है तब उन दोनों का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। ईरू भी वहीं पर आ जाती है। उसके बाद जैक इज़ला और सुकासा के मज़े लेने लगता है। मिचिरू तो पहले से ही जली होती है, जिसे देखकर सुकासा उससे पूछता है क्या तुम किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो। उसके बाद वो सभी आपस में ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं। अगले सीन में हनाडो को दिखाया जाता है जो पूछ रहा होता है क्या तुम दोनों को रात अच्छी नींद आई या तुम दोनों रात सो ही नहीं पाए। इज़ला को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन सुकासा को उसकी बात पूरी समझ आ जाती है। सुकासा कहता है ये आप क्या बोल रहे हो, हमने तो अभी तक किस भी नहीं किया है। उसके बाद हनाडा थोड़ा वल्गरली बोलने लगता है, जिसे सुनकर इज़ला के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं। तभी वहाँ पर शायरी आ जाती है और कहती है हनाडा इस तरह के जोक्स बहुत ही बुरे होते हैं। उसके बाद शायरी हनाडो को वहाँ से घसीट कर ले जाती है। अगले सीन में इज़ला और रेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर इज़ला रेन का लंच बॉक्स देखकर रेन से पूछती है क्या ये लंच आपकी वाइफ ने बनाया है। रेन हाँ करता है। इज़ला रेन से पूछती है क्या आप खुश हैं कि उन्होंने आपके लिए लंच बॉक्स बनाया। रेन कहता है हाँ। उसके बाद यामानोबे कहता है तुम लकी हो, मेरी वाइफ ने तो 10 सालों से मेरे लिए लंच ही नहीं बनाया। जब इज़ला कुछ सोच रही होती है तभी यामानोबे कहता है ये क्या ये क्या ये क्या। इज़ला क्या तुम सुकासा के लिए लंच बनाने के बारे में सोच रही हो। इज़ला कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और पहले कभी मैंने लंच बनाए नहीं। तभी काजुकी कहती है क्यों ना तुम मिचिरू से सीख लो। उसके बाद इज़ला कहती है सरप्राइज। अगले सीन में कॉन्स्टेंस सुकासा और जैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकासा कहता है मुझे नहीं पता एक लड़की को किस तरह का सरप्राइज पसंद होगा। कॉन्स्टेंस कहता है बुके। सुकासा कहते हैं वो मैंने पहले किया था लेकिन सब गड़बड़ हो गया था। जैक कहता है तुम इज़ला के घुटनों के पीछे लात मार देना। सुकासा कहता है वो सरप्राइज नहीं होगा, वो एक प्रैंक होगा। कॉन्स्टेंस कहता है क्यों ना तुम उसे महंगा डिनर करवा कर लाओ। सुकासा कहता है वो खाने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। जैक कहता है क्यों ना तुम अजीब शक्लें बनाओ क्योंकि इज़ला इन चीज़ों में माहिर है। सुकासा कहते हैं मैंने कहा कोई चीज़ जो लड़की को पसंद आए। तभी सुकासा हैरान होकर जैक से पूछता है क्या इज़ला अजीब तरह की शक्लें बनाने में अच्छी है। अगले सीन में इज़ला और मिचिरू को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिचिरू पूछती है क्या तुम्हें मेरी सलाह चाहिए सीक्रेट में, क्या ये सुकासा के बारे में है। इज़ला इशारों में हाँ कर देती है। मिचिरू कहती है ठीक है, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मिचिरू पूछती है एक BF पाने के बाद कैसा लगता है। इज़ला कहती है कैसा लगता है। मिचिरू कहती है डेटिंग करने से पहले और डेटिंग करने के बाद कंपेयर किया जाए तो क्या कुछ चेंज होता है। उसके बाद मिचिरू इज़ला से उसकी फर्स्ट किस के बारे में पूछने लगती है। उसके बाद मिचिरू अपनी ओर से अजम्पशंस करने लगती है, जिस वजह से इज़ला का मूड डाउन हो जाता है।
और इज़ला कहती है किसी वजह से सुकासा से बात करना मुश्किल हो गया जब से वो मेरा बीएफ बना है। उसके बाद इज़ला कहती है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुकिंग सिखाओ। अगले सीन में सुकासा, मिचिरू और इज़ला को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिचिरू कहती है इज़ला तुम्हारे लिए कुछ कुक करना चाहती है, तो तुम कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हो जो तुम खाना चाहो। जो सुनकर सुकासा का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तभी सुकासा को हनाडा की एक बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है अपनी जीएफ के साथ सक्सेस पाने के लिए हमेशा सरप्राइज एलिमेंट की ओर जाओ। उसके बाद सुकासा अपना सर पकड़ लेता है और कहता है अब ये मत कहना कि ये इज़ला का सरप्राइज़ है। उसके बाद सुकासा कहता है इज़ला तुमने मेरे लिए इतना सोचा जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन ये सही नहीं होगा कि बस तुम ही मेरे लिए कुछ करो। जो आज सुबह मैंने कहा मेरा बस यही मतलब था कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था। उसके बाद कॉन्स्टेंस कहता है क्यों ना तुम दोनों एक साथ कुकिंग कर लो। जो सुनकर वो दोनों थोड़ा शर्मा जाते हैं। अगले सीन में इज़ला को दिखाया जाता है जो पौधों में पानी दे रही होती है। तभी इज़ला कहती है जब हम कुकिंग के बारे में बात कर रहे थे। सुकासा कहता है हाँ। इज़ला कहती है मैं तुम्हारे साथ कुछ कुक करना चाहती हूँ और उसके बाद वो मैं तुम्हारे साथ खाना भी चाहती हूँ। जब इसके बारे में इज़ला सुकासा से पूछते तो सुकासा हाँ कर देता है। उसके बाद सुकासा कहता है क्या आज रात तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। इज़ला पूछती है तुम क्या खाना चाहते हो। सुकासा कहता है राइस ऑमलेट। अगले सीन में सुकासा और इज़ला को दिखाते हैं जो सारा को रिट्रीव करने आ गए होते हैं। उसके बाद इज़ला कहती है सुकासा मेरा ऑफिशियल पार्टनर है और काजुकी ने एक केस मुझे सौंप दिया है। तभी सारा कहती है मैं समझ गई। अगले सीन में सुकासा को दिखाया जाता है जो इज़ला को देखकर सरप्राइज वर्ड को रिपीट कर होता है। तभी उसके पीछे से सारा आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। सुकासा कहता है एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऐसा है जिसकी आप चिंता करते हो और वो आपको सरप्राइज़ देने वाला है, क्या तुम्हें वो खुश करेगा। सारा पूछती है क्या तुम इज़ला को खुश करना चाहते हो। सुकासा हैरान हो जाता है और पूछता है आपको कैसे पता। सारा कहती है तुम्हारा फेस पढ़ना बहुत ही आसान है। सुकासा कहता है क्या सच में। सारा कहती है क्योंकि एक व्यक्ति को कोई चीज़ इतना खुश नहीं कर सकती जितना कि वो अपने लव्ड वन के साथ रहकर हो जाता है। ये मुझे इज़ला ने बताया। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है यही आंसर है। अगले सीन में सुकासा और इज़ला को बात करते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में सुकासा और इज़ला को दिखाते हैं जो शॉपिंग करने आए होते हैं। उसके बाद जब सुकासा और इज़ला शॉपिंग करके जा रहे होते हैं तभी सुकासा कहता है तुम और मैं अब बीएफ जीएफ है ना। इज़ला कहती हैं हाँ। सुकासा कहता है पर मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अभी खास किया है। ये सुनकर इज़ला चौंक जाती है। सुकासा कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा सोचा पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं तुम्हें खुश कैसे करूं। जिसके बाद इज़ला सुकासा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं चाहती हूं हम दोनों अपनी लाइफ को पहले की तरह जिए क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर स्पेशल फील होता है। अगले सीन में सुकासा और इज़ला को डिनर करते हुए दिखाया जाता है और सुकासा को इज़ला का बनाया डिनर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद इज़ला डायरी लिख रही होती है कि तभी सुकासा उसे देखने के लिए बोलता है तो इज़ला कहती है हंसोगे तो नहीं। सुकासा मना कर देता है और जब इज़ला उस डायरी को दिखाती है उस पर लिखा होता है मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसकी आज जीएफ बन गई। जो पढ़कर सुकासा खुश हो जाता है। उसके बाद सुकासा पूछता है इज़ला आज का दिन तुम्हारे लिए कैसा था। इज़ला कहते इंजॉयबल, अच्छा, थोड़ा एम्बैरेसिंग और राइस ऑमलेट डे था। जो सुनकर सुकासा हंसने लगता है और कहता है तो कल करी डे बनाएंगे। इज़ला कहती है सुकासा तुम सच में एक बच्चे जैसे हो। उसके बाद सुकासा इज़ला को गुड नाइट बोलकर चला जाता है सोने। उसके बाद इज़ला अपनी डायरी में लिखती है प्लीज़ मुझे अगला और बढ़िया दिन सुकासा के साथ बिताने दो। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।